told anything else about project, है ना? So sir, now we have नहीं, decided to make एक मिनट ultrasonic सर, car. एक मिनट। बलराज सर, आपका ना माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, शायद आप क्लिक भी करते हो उसकी भी बहुत ज़्यादा साउंड आती है। अच्छा, क्या नॉइज आ क्या रही है मेरी ओर से? क्या आपकी तरफ से ना शायद कोई एयर की नहीं, नॉइज मेरे है? ख्याल से ना विंड का ड्राफ्ट जा रहा है मेरे माइक के ऊपर। आई जी जस्ट जी चेंज जी द जी। ओरिएंटेशन, जस्ट अ हाँ, मिनट। मैं इसको म्यूट कर लूंगा। अभी भी आ रही है? हाँ जी, हाँ अभी भी आ रही है, लेकिन मैं म्यूट ही कर लेता हूँ। एक बार बिल्कुल बंद हो गई थी बीच में। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। हाँ बच्चे, सुखवीर कौन बोल रहा था? सर सुखवीर ही बोल रहा था हाँ सर। हाँ जी, हाँ Sir, there might be some kind of confusion, sir. हाँ हाँ, So पूछिए। firstly, Avneet and Jaspreet, they told about only Bluetooth car only. हम्म Sir, now we have decided to make ultrasonic car, sir. हम्म। Hana, to prevent any kind of collision. Now they are saying that this is also included in our project. So बच्चे firstly, they should नहीं have नहीं, said it मैं earlier, आपको na? बताता हूँ, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। ये क्वेश्चन जो ये इशू बाकी स्टूडेंट्स का कई का हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और हम Sir, सुनिए, क्योंकि कोविड के कारण लॉकडाउन है, तो हम चलो जो भी आप घर बैठ के काम कर सकते हो उस तरह के प्रोजेक्ट भी हम इनकरेज कर रहे हैं। अदरवाइज हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय मैकेनिकल प्लस मैकाट्रॉनिक्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो। इसमें यह है कि डू इट योर सेल्फ किट्स मार्केट में मिलती हैं, उसको आपने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे के असेंबल करके कह दिया प्रोजेक्ट बन गया, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसमें कुछ लर्न करो, आप कुछ डिजाइन करो, कुछ फैब्रिकेट करो, कुछ कैलकुलेशन करो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करो, कोई एफईएम करो, एमसेस करो, या कोई डायमेंशंस करो, कुछ मटेरियल के बारे में सीखो, फैब्रिकेशन टेक्निक सीखो, कुछ ना कुछ ऐसा करो। हम ये नहीं कहते कि ब्लूटूथ अल्ट्रासोनिक कार ना बनाओ, लेकिन ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी नहीं होनी चाहिए कि जो मार्केट में किट्स मिलती हैं आप उनको असेंबल करके कह दो कि मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। वो तो 10th का स्टूडेंट भी बना देता है। तो अगर आपका इशू है कोई एक तरह की कार है, तो ये थोड़ी है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गए, कोई भी दूसरी तरह का कर लो। आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके देखो, देर आर मेनी मेनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी बलराज सर आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी एक आर्टिकल शेयर किया है विकिपीडिया का, जस्ट हैव अ लुक एट इट। कभी सुना आपने पहले इसका नाम? मैकेनोव्हिल, नहीं सर, कभी सुना या देखा आपने? नहीं सर। सर आपने बताया था जब वो शुरू हुई थी ना क्लास डोम की। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक स्टूडेंट का बाहर वेट कर लीजिए। हाँ मैं करता हूँ, एडमिट। हाँ जी मनोरंजन बोलिए। लाल सर, अभी भी काफी नॉइज है आपकी तरफ से ना, जब भी आपका माइक ऑन होता है। अभी तो आपका माइक स्विच ऑफ है। हाँ बच्चे, किसी की क्वेरी है और पूछिए। प्रहलाद जी, मैंने ना एक वीडियो भी भेजा, आप भी देख लें, जी बच्चे भी देख लें।
गुड मॉर्निंग सर। सर ये यहीं पे शेयर कर लो वीडियो। तो लक्ष्मी जी मैं ना अभी एडमिट करा रहा हूँ, अभी लोग आए जा रहे हैं, तो बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी नहीं। राइट। मैं तो कर देता हूँ प्रेजेंट विंडो, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। गुड तो मॉर्निंग सभी काला जी। कॉमन प्लेटफॉर्म पे सभी देख लेते हैं सर। चलो यहाँ कर देते हैं शेयर। हाँ सर, अभी 5 थोड़े से ही बच्चे रहे हैं, 5-7। एक तो हमारी हैबिट हो गई ना कि टाइमली नहीं आना बच्चों ने। जो मैकेनम व्हील्स है ना वो इस तरह से चल सकते हैं। सर आपका माइक अनम्यूट है। सर अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक अनम्यूट। ओके सॉरी। तो सिंपल ब्लूटूथ कार बनाना है ना, वो तो एक बड़ी ऑब्सोलीट सी चीज है पुरानी। आज की डेट में जो चीजें आ रही हैं उसमें एक तो कोलिजन अवॉइडेंस के लिए अल्ट्रासोनिक वगैरह ठीक है, वो कर सकते हो अगर सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करना, लेकिन व्हाट इज द इन थिंग जो आज आपको करनी चाहिए जिसपे काम चल रहा है, वो है कि दो व्हीकल्स ने आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना है। अगर कार की बात करेंगे तो सरफेस पे होगा, अगर आप ड्रोन्स की बात करोगे तो 3 डायमेंशनल में होगा। तो आपस में उन्होंने अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, जैसे स्वाम में चीजें उड़ती हैं, बर्ड्स भी एक फ्लॉक में उड़ते हैं या इसका स्वाम होता है, इवन क्वाडकॉप्टर्स के स्वाम के ऊपर रिसर्च चल रही है। Right? तो आप इसमें अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शंस हैं। हाँ, मैकेनम व्हील्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, वो अगर आप लोग चाहो तो उनको 3D प्रिंट कर सकते हो, सो दैट्स अनदर ऑप्शन। किसी बच्चे का वो भी प्रोजेक्ट हो सकता है कि मैंने मैकेनम व्हील्स बना के बाकियों को देने हैं। तो इसके जब आप फाइनलाइज करने लगोगे इनके जो ड्राइविंग के पैरामीटर्स हैं,
तो उसमें आपकी पूरी R&D होएगी। सिंपल अगर करें कि बटन दबाया कार आगे को गई, बटन दबाया कार पीछे को आई, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर लोगे, लेकिन वो तो एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे का प्रोजेक्ट बनेगा। प्लीज ओवर टू द वंस जो लोग Excuse me, sir. हाँ जी। Excuse me, sir. Sir, me, Karthik, and Neeraj is willing to make Mecanum car, sir. हाँ बेटा, ठीक है, अगर आप विलिंग हो तो पहले उसको थोड़ा सा देख लो, परख लो, जान लो। यस सर, Sir, पहले okay, सर sir. रिसर्च थोड़ी सी सर करनी नॉट जंप टू कंक्लूजंस इमीडिएटली, थोड़ा सा उस पे R&D कर लो। Sir, okay, बिकॉज sir. आपने Then, कभी प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा काम किया नहीं है, तो इसलिए आपको ना शायद उतनी असेसमेंट भी नहीं है करने की। हाँ जी, sir. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है Sir, sir, गुप्ता then सर, we'll इनको tell you by थोड़ा सा evening, और sir. अलाउ कर दें, 1 मिनट हाँ, अल्ट्रास। क्या सर, करें? इनको टाइम थोड़ा सा और अलाउ कर दें गुप्ता सर। देखो ऐसे इनका प्रोजेक्ट तो ये लिख लो, दे विल जस्ट ऐड सम अदर फीचर्स आल्सो, है ना, एज यू हैव एक्सप्लेन्ड दैट देयर इज अ नीड टू एक्सप्लेन द लेटेस्ट क्योंकि फीचर्स। सर अगर ये मैग्नम व्हील्स अमेजन से लेने लगेंगे ना, वो यूजुअली हाँ एल्युमिनियम के चैसी पे होते हैं मैग्नम व्हील्स। हाँ हाँ, वो डाई से बनते हैं, उसके बाद असेंबली होती है, जहाँ पे मैनुअल लेबर इन्वॉल्व है, तो इंपोर्टेड आइटम्स दे बिकम एब्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, अच्छा बिकॉज उसके हर एक बैरल के स्क्रूज बाहर से कसे जा रहे हैं, बैरल की स्पेसिफिक प्रोफाइल है। अगर उनको 3D प्रिंट कर लेंगे तो कॉस्ट एक फ्रैक्शन पे आ जाएगी। अच्छा, वो तो फिर प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली डिफरेंट, है ना, वो तो सिर्फ एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे हो जाएगा, तो ना ना ना, काफी वो तो हाँ हो जाएगा सर, वो तो हाँ, थिंकीवर्स से डाउनलोड करेंगे तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा कोई ना कोई मैग्नम व्हील इनको सूटेबल। हम पहले लोग थोड़े जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं 3D प्रिंट ये करवाएंगे, उसको यूज करेंगे। 3D प्रिंटिंग हो जाएगी, मैं कर दूंगा 3D प्रिंटिंग, तो अच्छा अच्छा, वो तो कोई इशू नहीं है, उसमें तो जीरो तो कॉस्ट है। फिर इनसे एक बार पूछ लो। डिजाइनिंग ये करें, 3D प्रिंटिंग इनको मैं करके दे दूंगा। अच्छा, अगर इनमें से कोई ग्रुप है जो 3D प्रिंटर बनाएगा तो वहां पे कर लेंगे प्रिंटिंग, डिजाइनिंग कर देंगे सर। ठीक है ना। तो ये सब तो आप ठीक है, देखो कि जैसे कैसे करें। हाँ लास्ट सर बोल रहे हैं बेटा, अगर तो इफ ही कैन प्रोवाइड यू द 3D प्रिंटेड व्हील्स, तो यू कैन गो ahead with your design part, है ना, एंड यू कैन ऐड सम ओके सर। एडिशनल फीचर्स। तो इनका प्रोजेक्ट फिर यही रखो, अगर इफ दे आर विलिंग टू कंटिन्यू, हाँ तो तो ये अदरवाइज दे विल गूगल वर्क आउट फॉर्म पे इन भर 3-4 देना, डेज। हाँ, इसकी सुटेबिलिटी गूगल। बेटा आपने 3-4 दिन में फाइनल कर देनी है। हम स्पेशली आपको बोल रहे हैं इसलिए, अदरवाइज हम बाकी किसी को नहीं ऐसे अलाउ करेंगे। ओके सर। कॉस्ट आपकी काफी हाई एंड पे जाएगी। और इसमें ठीक अगर है, मैक्नो व्हील्स नहीं फिजिबल लग रहे तो एक ओमनी व्हील्स भी आते हैं, आप उनके साथ भी बना सकते हो। ओमनी व्हील सस्ते होते हैं। तो ये इनको थोड़ा एक्सप्लोर करने तो फिर, है ना, कॉस्ट बेनिफिट हाँ, एनालिसिस ही चीजें चीजें होंगे। दोनों नोट कर ले। ओमनी व्हील तो 600-700 का सेट आ जाएगा, मैक्नो व्हील्स तो हजारों में जाते हैं, हम्म, बट वो एक ही Got सेट it, sir. लेना, एक बार तो वो चलता रहेगा। हाँ जी सुखवीर, इज ओके योर सर। क्वेरी आंसर? यस सर यस। No query, और sir. आप ये देखो कि Thank you, आपने sir, for sir. स्वाम के लिए अगर करना है ना कि दो व्हीकल्स में आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना है, डिस्टेंस मेंटेन करना, आपने कभी देखा हो जो पायलट्स चलते हैं अपने बडी के साथ, जी सर। यस सर। ठीक है ना, तो वो कैसे अपने आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलते हैं। आजकल वो सेम चीज आ रही है आपके जो पायलट लेस सिस्टम्स हैं, मे बी ऑन द फॉर द सरफेस ट्रांसपोर्ट, मे बी फॉर लाइक एयर ट्रांसपोर्ट। तो उन सभी में ये चीजों टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि रडार वगैरह की मदद से वो कैसे आपस में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बना करके उसको मेंटेन करके और फॉर्मेशन में उड़ सकें। ये स्वाम कंट्रोल में आएगा। इन चीजों पे आप काम करके देखो, अगर आप 2 चीजों में डिस्टेंस मेंटेन कर दोगे तो आप 10 में भी कर सकते हो। तो यू शुड टेक अ स्मॉल स्टार्ट एंड लर्न, बाद में आपका इसमें पूरा फ्यूचर बन सकता है। ओके सर। तो ठीक है, अगर इन ये 2 हैं बच्चे, 2 कितने लोग नहीं करना सर, चाहेंगे इस पे काम? 3 सुखवीर, करेंगे। कार्तिक और नीरज। Karthik, Neeraj, so Google form has been circulated, so you can just put this project in that form and you can work out the cost part, which kind of wheel you want to use. तो ठीक है, तो you can fill up the form and you can complete all the formality, और supervisor हम देखेंगे, अलॉट करेंगे। तो मेरे ख्याल अब आज ना जिसका होता जाए या जिसका फाइनल है, पहले उसको लीव करा दो।
हाँ, वो गूगल फॉर्म भर दें और लीव कर दें। सर गूगल फॉर्म जब भरते हैं ना 5 सर टीचर उसमें की प्रॉब्लम आ प्रेफरेंस रही है। देते हैं सर बेटा उसमें 5 टीचर्स आपने प्रायोरिटाइज करने हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, सर अपनी फिर फील्ड भी के नहीं हो रहा। अकॉर्डिंगली। सर सर फिर भी नहीं हो नीचे रहा। आ रहा है सर कि वो बोलता रिक्वायर्स है वन और नहीं, वो मैं कॉलम। बताऊं जो मेरे को लगता है बेटा, आप लोग ना एक लाइन में एक टीचर सेलेक्ट होगा, उसका सेकंड वाला अगली लाइन में होगा, इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सर ठीक है, ऐसे जो ही कर टीचर रहे लिखा सर है हैं। अगर करके पहले देख को लिया। सर वैसे भी करके देख लिया। अच्छा, ऐसे ही कर रहे हैं हाँ जी सर। चलो एक कोई नहीं, वो मिनट, फॉर्म को थोड़ा नहीं नहीं, देख लेंगे चेंज हम, कर देता हूँ, एडिट अभी कर। क्या अभी चेंज हो जाएगा। मैं हाँ, चेक वो कर सर लेता हूँ, चेंज एक कर मिनट अभी देते हैं, तो वैलिडेशन में लगी है। यू वेट फॉर ए मोमेंट, and once it is done then you can fill up the Google form. देखो इसमें लिमिट 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम किया हुआ है। हाँ, एक कॉलम हाँ में जी आप सर ऐसे भी मल्टीपल टीचर प्रॉब्लम नहीं होती है। सिलेक्ट करो। हाँ, सर लेकिन टीचर नो है ना सर, और 5 ही सर उसमें हुए हैं। सर बस एक बेटा ही किया 5 ही था। करने हैं, तुम नहीं अब 5 इतनी ही थोड़ी करो ना ना, 9 चॉइस के देंगे। 9 मत करो ना। नहीं सर, फिर 5 सर भी वो बाकी मांग बचे रहा नहीं है ना, और सर, इधर वो लास्ट नहीं में है। लास्ट में लिखा आ रहा है अच्छा, हाँ जी। वो 1 आंसर रिस्पॉन्स टू पर रो। ऑल क्वेश्चंस कुछ होगा, ऑप्शन ऑन यार। अच्छा अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ फिर। सर कॉलम वाला रिस्ट्रिक्शन हटा दो सर। हाँ ठीक है, नहीं, ईच रो को बंद कर दिया मैं, अब हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कन्वे कर दो, अभी हमारी सेशन ऑन है। तो जिसका प्रोजेक्ट फाइनल है प्रहलाद, तुम ना ग्रुप वाइज उसका नाम लेके ना उसको एग्जिट करा दो, अगर ठीक उसको है, कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन है तो ही कैन डिस्कस। अभिनीत आपका हो गया। यस सर। अभिनीत और ब्लूटूथ आपके कार साथ में। जितने एसोसिएटेड है, गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिए, आपका हो जाएगा और आप क्विट कर लो मीटिंग। ओके सर, चलो, थैंक यू सर। और नेक्स्ट किसका फाइनल है भाई बता दो, तो यू कैन मूव अहेड एंड फिल द गूगल फॉर्म। जिसका प्रोजेक्ट फाइनल है वो बता दो, हमारा वॉलेंटरली बता फाइनल दो। है, मेरा और सुमित का। तुम्हारा सुमित का सोलर सेल फाइनल है ना, ट्रैक। ठीक है, सर तो तुम मनप्रीत भी गूगल है। फॉर्म पे। मनप्रीत भी है सर साथ में। देखो ओके, ऐसा है, आप सुमित और मनप्रीत किस चीज पे सर करना है आपने? सर सोलर जो सेल ट्रैकर पे। सर एक और हमने सोचा कि अगर हम वो सोलर सेल कंस्ट्रक्ट करने की ट्राई करें जी वो सर, एक, ये भी ऐड किया है बीच में। तो और बढ़िया हो जाएगा। सोलर सेल का क्या करोगे? सर अपने आप कंस्ट्रक्ट करेंगे सोलर पैनल शीट की तरह एक कोई शीट सर, सोचा था अभी। कि अगर वो भी हो जाए इट तो और बढ़िया हो जाएगा सर। इट विल बी ए सेकंड प्रोजेक्ट और इट विल बी इंटीग्रेटेड टू योर सर फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। टू फर्स्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट। करेंगे। पहला कौन सा है आपका? सर वही है, सोलर सेल सोलर सेल ट्रैकिंग। ट्रैकिंग है। सोलर सेल ट्रैकिंग है, दूसरा सेंस करने वाला कह रहे हो? नहीं नहीं सर, इसी में ही जो सोलर ये सेल होगी बनाना है। कि सोलर सेल दे विल मैन्युफैक्चर एंड ट्रैकिंग आल्सो, है ना, द फर्स्ट प्रोजेक्ट ये इज सोलर सेल ट्रैकिंग। तो नहीं बना सकते ना, सोलर सेल थोड़ी बनाएंगे ये। हाँ, सोलर सेल देखो के बेटा, आप किसी भी ट्रैकिंग वाला प्रोसेस पार्ट कर रहे हो, है ना, हाँ जी बाकी सर। जो थोड़ा बहुत आगे ऐड ऑन करना है वो उसको आप बाद में हमसे अप्रूवल लेके कर कल सकते आप हो। लोग हीलियोस्टैट कह रहे थे, तो हीलियोस्टैट की हाँ जगह जी पे ये सर। किया है? नहीं 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 सर, सर, वो तो करेंगे ही, वो तो बीच करेंगे ही, में वो भी होगा। करेंगे। अच्छा, हीलियोस्टैट और सोलर सेल ट्रैकिंग। सर वो हाँ तो जी करना ही है, चलो हिलिस्ट्रेट तो ठीक है, फिर जरूरी है। दोनों भर दो गूगल फॉर्म में, आप भी क्विट कर लो। प्लस मनप्रीत भी है सर ऐड हमारे हाँ, साथ। तीनों बेटा तीनों देखो चलो ऐसा है दोनों कि चलो। इफ देर आर मोर देन वन स्टूडेंट्स, है ना, देन इट शुड बी म्यूचुअल कंसेंट। ऐसा नहीं है कल को कोई बोल दे नहीं इसको तो हमने नहीं किया था, तो इट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वेदर ही इज विलिंग, और इफ यू आर गोइंग टू एड अप इन सम ग्रुप, तो इट शुड बी द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। बाद में ये नहीं बोलना कि हमें सर ग्रुप चेंज करना है या मैंने प्रोजेक्ट अपना अलग करना है, तो ये फाइनल कर रहे हैं, ये आपकी म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, है ना, इसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो तुम लोग लीव कर सकते हो, गूगल फॉर्म भर देना। सर भर रहे हैं अभी। अगर हाँ किसी को ठीक ये है। लगता है कि प्रोजेक्ट सिमिलर है, देन दैट कैन बी डिस्कस्ड, वो उसमें बहुत सारी वेरिएशन बन जाएगी। अब वो जब प्रोजेक्ट फिल अप करोगे, अगर हमें लगेगा कुछ सिमिलर है तो वी विल कॉल द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हाँ, एंड यू कैन वो हैव बनाया सम जा सकता है डिफरेंस। सर। 10-12 प्लॉट्स पे सारी बॉलीवुड की मूवीज बन जाती हैं हजारों में। ठीक तो है, एक तो प्रोजेक्ट्स में बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तुम लोग अपना भरो, गूगल फॉर्म भर दो, है ना। नेक्स्ट किसका है देखो, जिसका फाइनल है। सर नेक्स्ट, रोल नंबर 32, 34 एंड 35 सोलर पावर्ड क्या? ऑटो इरिगेशन सिस्टम। सोलर पावर्ड
ऑटो इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन सिस्टम। सिस्टम। तो ये एग्जिस्टिंग वाले से क्या डिफरेंट होगा, क्या स्मार्टनेस इसमें आप लेके आओगे? सर इसमें हम एक तो ऐड करेंगे कि हम जब इसमें कॉल करेंगे तो ये ऑपरेट होगा, कॉल करके इसका पंप ऑन ऑफ हो जाएगा। मोबाइल से करोगे इसको? यस सर, उसमें सिम अटैच करके उसके साथ सर एक। सिम अटैच करके करोगे? यस सर। सिम अटैच करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हो, थ्रू क्लाउड। फ्री क्लाउड सर्विसेज भी अवेलेबल है। ओके सर। यस है सर। ना, उसमें उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी उसकी। ये वाटरिंग वाला होगा सिस्टम इनका ना, हाँ इरिगेशन जी, हाँ नहीं, जी। वाटरिंग सिस्टम। अच्छा ठीक है। तो इसमें मॉइस्चर सेंसर वगैरह भी लगाने हैं आपने? हाँ जी सर। यस सर। डायरेक्टेड देगा वो? यस सर। सर इसमें और कोई एडिशन भी अभी जो मेन प्रोजेक्ट देखा है उसमें और भी कुछ चेंज करेंगे सर एग्जिस्टिंग वाले से सर। तो अगर आप डायरेक्टेड दोगे, डायरेक्टेड के किस किस जगह पे देना, सपोज आपके पास 16 लाइंस है पानी की, ठीक है, तो 16 पंप लगाओगे या 16 सॉलिड वॉल लगाओगे? वो कुछ सोचा आपने? नहीं सर, एक्चुअली इसी के बारे में थोड़ा ज्यादा अभी डिटेल में पढ़ना बाकी वो है। देख लेना, वो देख लेना। मेरे हिसाब से तो अगर आपने करना तो तो ये क्या कस्टमाइजेबल। ड्रॉप इरिगेशन टाइप का होगा इनका? ड्रिप इरिगेशन शायद होगा, या बिल्कुल जो लोकलाइज वो, हाँ, ड्रॉप क्रॉप से करते हैं वो भी हो ड्रिप सकता है। ड्रिप वाला ही होगा मेरे ख्याल। दे यस विल सर, हैव नंबर ऑफ लाइंस। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल रूट के पास सर। हाँ, तो अच्छा। आपने बेसिकली तो वो करना है ना, लाइंस को कंट्रोल करना है ना। यस सर। अबरार है यहाँ पे, अबरार इनको इनपुट दे सकते हैं। ना मेरे ख्याल नहीं है। अबरार इज नॉट हियर। सर हाँ जी अभिनीत। सर ग्रुप के हर एक मेंबर को फॉर्म फिल करना है कि ग्रुप के एक मेंबर को ही सारे? नहीं, कोई एक कर दे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है बाकियों की बात करके। ओके सर। बाकी अगर किसी ने सभी नहीं फिल किया। हाँ। अगर सभी करेंगे हमें रिलेट करना पड़ेगा, फिर डिफरेंसेस आएंगे, फिर वो चक्कर सा पड़ेगा। अगर ओके सर। एग्जैक्टली सेम चीज सभी भर सकते हैं तो ठीक है, वेलकम है। ठीक है सर। ठीक है, फिर तो सॉर्ट हो जाएगा। अगर फर्क आ गया फिर डिस्क्रिपेंसी आएगी। सर साडा भी सर फाइनल हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, 1 मिनट साहिल का कंक्लूड कर दे। साहिल आपका डन है जी? यस सर। कितने लोग हैं? 34 हो आप, और सर 32, 34 एंड 35। 32 और 35 की कोई रिस्पांस नहीं आई। आर यू इन एग्रीमेंट विद हिम? ओके, यस सर। ठीक है साहिल, साहिल, मानस और साहिल, है? यस सर। ठीक है, आप फिर क्विट कर लीजिए, गूगल फॉर्म फिल कर देना। यस सर। हाँ जी तरुणवीर, आप बताओ। सर प्लास्टिक ब्रिक्स वाला प्रोजेक्ट साडा फाइनल हो गया 4 दिनों में। रोल नंबर 5 बलवीर सिंह, रोल नंबर 12 जतिंदर सिंह। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो करोगे तुम, थोड़ा इसका आइडिया दो, मतलब क्या किस प्रोसेस से करोगे? ਇਹ ਸਰ नॉर्मल सर ब्रिक्स सारी क्ले ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ नहीं, ये क्या रॉ मटेरियल क्या होगा? इट विल बी रिसाइकिल्ड प्लास्टिक और वी विल जस्ट कैन से परचेज न्यू प्लास्टिक्स ना? रॉ मटेरियल सर विल रिसाइकल्ड प्लास्टिक होਣਗੇ सर। रिसाइकल में थर्मोप्लास्ट होगा या थर्मोसेट होगा? थर्मोसेट तो रिसाइकिल्ड होता नहीं है बेटा, उसको तो क्रश करके हाँ जी जिसके सर। प्रोसेस से वो करना क्रश पड़ेगा। करके ही होता है वैसे नॉर्मली ना, उसको खपाने का एक ही तरीका। थर्मोप्लास्टिक है तो आर्टिफैक्ट्स ही बन जाते हैं। हाँ लेकिन थर्मोसेट बन लैटिक्स सकता है निकाल के सर। लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये पता नहीं कौन सी वाले पे कर रहे हैं। सर हाँ। थर्मोप्लास्टिक यूज करेंगे सर। मेरे ख्याल से जो गुप्ता सर क्रस्ट वाला थर्मोसेट बोलते हैं, अगर आप उस पे फोकस करो तो बेटर है, वो बिकॉज उसकी बेटा वो ज्यादा डिस्पोजल है, नहीं वो बनती। नॉन रिसाइकलेबल होता है ना, उसकी ज्यादा आजकल डिमांड है। वो ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। उड़ीसा में भी बनी है एक रोड, उस पे दे हैव ऑलरेडी यूज्ड प्लास्टिक्स एंड सम फिलर्स। यस सर। इवन ऑटोमोबाइल्स में भी लोग कोशिश करते हैं कि थर्मोसेट को रिसाइकल्ड वाले को यूज करें।
तो ये वर्कआउट करो तो दिस लेटर ऑन यू कैन वर्कआउट, लेकिन यू अवॉइड यूजिंग फ्रेश प्लास्टिक्स, है ना, इट इज नॉट रिकमेंडेड एंड देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, तो यू गो फॉर रिसाइकिल्ड प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, है ना, विच कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। कोई आइटम ले लो, उसको क्रश करके जैसे भी करना हो बॉल और मिलिंग करो। इन ब्रिक्स की सीमेंटिंग कैसे होगी? ये तो इनको जस्ट लाइक कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा बेटा, ये तो है ना, बिकॉज यू विल ऐड सर्टेन फिलिंग्स आल्सो, पॉलीमर बेस्ड कंपोजिट हो जाएगा। हाँ जी सर। वो तुमको देखना पड़ेगा सर जो बोल रहे हैं उसके बारे में, है ना, उसकी आपस में बॉन्डिंग कैसे करोगे? हाँ, बॉन्डिंग के लिए सीमेंट कौन सा यूज होगा, वो चीजें भी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। हाँ जी सर, वो सर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह ये चीजें, ये ना हो कि साल के बाद रीमेल्टिंग, तो रीमेल्टिंग नहीं होगी क्रश अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है तो। हाउ यू कैन मेक बॉन्डिंग बिटवीन दीज पाउडर्स या क्रिस्टल्स व्हिच आर ऑब्टेन बाय रिसाइकिल्ड? वो फिर से थर्मोसेट मैट्रिक्स में डालेंगे। हाँ, थर्मोसेट मैट्रिक्स जो होगी आपकी यूज्ड, उसमें आपने कुछ बाइंडर वगैरह या फिलर वगैरह डालना पड़ेगा आपको। यस है ना, सर, उसका लिटरेचर compacting- वगैरह एक्सप्लोर कराएंगे वो सर। कॉम्पैक्टिंग वगैरह उसकी कैसे करोगे और वो बॉन्डिंग रहे, वो आपने देखना पड़ेगा। इसको वर्कआउट कर लेना। हाँ जी तो सर। इन एनी केस इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट, लेकिन वर्कआउट करेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीइंग इन प्रैक्टिस, है ना। यू कैन सर्च ऑन द नेट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बीइंग रिसाइकिल्ड, है ना, यूज्ड इन नंबर ऑफ डिवाइसेस। बहुत सारा वेस्ट होता है। पटियाला में भी कोई प्लांट है जो मेरे को आइडिया है, मेरा कुलीग है वो एनवायरनमेंट ऑडिट करता है, तो मेरे ख्याल है शायद उससे जो है ना वो कुछ बाई प्रोडक्ट निकालते हैं जो यूज होता है। ठीक है सर। ठीक है ठीक, सर, ठीक है तरुण, चलो ठीक है, तुम तो लीव गूगल कर फॉर्म भर सकते दो फिर, है ना। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट किसका है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी अजयपाल, सर डिसाइडेड है सर, स्मॉल स्केल है क्या? आपकी आवाज कब आ रही है बेटा? रीपर कटर सर, स्मॉल स्केल वाला सर, वो बनाऊंगी सर। लक्ष्मी जी आपको सुनाई दे रहा है? मेरे को सुना बहुत कम आवाज है सर, ये कुछ तो थोड़ा जोर से बोलो। अजयपाल जी। क्या रीपर कटर सर, स्मॉल स्केल। रीपर कटर, यस सर, ओके। विद डिटैचेबल इंजन सर। वो जो आपने कल कहा था? यस सर। मैंने आपके निकाल भी लो कॉलेज। मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट थी ना चट्टा जी के साथ, आपने कल बात की थी सर। वो हमारा जो प्लान था, ये तो सर ने बताया था सर, हमारा ये दूसरा वाला था ये। आप चेंज कर रहे हो कल वाले से मल्टीपर्पज इक्विपमेंट से, तो फिर क्लियरली तो आर्टिकुलेट करो कि क्या चीज है, कौन कौन लोग हैं। सर हम गौरव, खुशुंदर, आकाश और हरप्रीत हैं सर मेरे साथ, 5 टोटल। और जो सर हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं सर, ये स्मॉल साइज के, उनके साथ फिक्स ऑफर होती है सर, फिक्स्ड इंजन होता है उनके साथ। एक चट्टा जी ने और अबरार ने अभी ज्वाइन किया है। और अबरार को थोड़ा प्रॉब्लम थी, वो मैंने मैसेज किया, मैसेज पोस्ट, तो वो कह रहा आगे हैं। मैंने वो कह रहा मेरे को ग्रुप का लिंक नहीं मिला, मैं वो ग्रुप में ही है पोस्टेड। अच्छा, कोई बात नहीं। चट्टा जी वो जो कल था ना मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट बनाने वाले। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। वो बच्चा थोड़ा सा अपना ऑल्टर कर रहे हैं, उन्होंने तो सुन लो। अजयपाल आप बताओ चट्टा सर को। सर हमने सर वो स्मॉल स्केल रीपर बनाने का सोचा है, जिसके साथ हम सर एक इंजन सेपरेट रहेगा
उनके हाँ साथ, जी। उस इंजन के साथ सर हम सेपरेट जो भी हमारी, जैसे रीपर हो गया सर, या राइस सीडर हो गया सर, ऐसे सर अलग अलग उसके साथ अटैचमेंट्स तैयार करेंगे उसके लिए। और उनके जो भी सर पहले कैब में डिजाइन तैयार करेंगे, और जितने भी उसकी गेयर कैलकुलेशंस, कटिंग पावर सर, वो सब कैलकुलेट करेंगे उसका पहले। नहीं बेटा, ये सब इट विल बी इंटीग्रल पार्ट दैट यू कैन एंगेज वन अटैचमेंट एट ए टाइम, और दे विल बी सेपरेट अटैचमेंट्स। यस सर। नहीं यस सर नहीं, बेटा मैंने क्या बोला बेटा है कि पूछ रहे हैं इट विल बी ए सिंगल अटैचमेंट, or you will fix one attachment at a time and you will dismantle and again assemble the second attachment. समझ रहे हो ना? यस, ये अलग अलग अटैचमेंट होंगे कि ये मतलब तुम एट ए अलग अलग टाइम एक अटैचमेंट होंगे अटैचमेंट? सर। नहीं एक फिर टाइम पे सर एक अटैचमेंट इस लगेगी सर, एक इंजन के कुछ साथ सर अलग अलग अटैचमेंट होंगी उसके लिए, सिंगल इंजन वो के तो लिए। बेटा फिर ऑलरेडी है ना उसमें, हाँ, वो तो कुछ इंडिपेंडेंट सिस्टम अलग तो बात। ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं भाई। आजकल तो कोलैबोरेशन में दो दो आने लग गए हैं, हम तो और कोशिश कर रहे हैं कि 3 हो जाए। अगर अकेले अकेले की बात करोगे तो फिर वो तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। सर उनकी मार्केट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है सर। बेटा आजकल ये है ना कि मल्टीपर्पस जो मशीनरी आने लग गई है ना, आप यस सिंगल सर। सिंगल को तो कोई ऑप्ट ही नहीं करता है आजकल। सर जितनी फिर सर जिसकी जितना यूज़ होगा सर हम उसी के हिसाब से कर सकते हैं, एक्स्ट्रा तो हम अटैच नहीं कर सकते ना। जैसे सर जो रीपर है सर वो तो सिर्फ बेटा उस, कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम अटैच करो सो दैट वन यू कैन से अटैचमेंट कम इनटू प्ले एट ए गिवन टाइम। मैं ना आपको एक फोटो भेजता हूँ थोड़े टाइम में। यस हमारे पास एक रोटावेटर प्लस सीड सोइंग मशीन है, ठीक है? उसकी मैं फोटो खींच के आपको ग्रुप में डालता हूँ, आप वो देखो। यस तो वो क्या किया हुआ है, एक ही फ्रेम में सारा कुछ फिट किया हुआ है, दोनों चीजें, रोटावेटर प्लस सीड सोइंग सिस्टम, ठीक है? तो हमें अगर आप दो चीजों को कोलैबोरेट करोगे, जोड़ोगे, कंबाइन करोगे, वो तो कुछ नई इनोवेशन हो सकती है। कि हो सकता है कि दो चीजें अलग पहले ना ज्वाइन हुई हो, वो उनको ज्वाइन कर दिया, या आपने 3 ऑप्शन ले लिए, 3 को कंबाइन कर दिया। यस लेकिन अगर आप बोलोगे कि अलग अलग चीज, रोटावेटर आपने बना लिया, उसके बाद आपने उसको इंजन के साथ जोड़ दिया, तो वो आई थिंक कोई इनोवेटिव चीज नहीं है, वो तो ऑलरेडी है। यस सर। और जो कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट कटिंग कैसे करोगे आप? फ्रेम वही लगेगा, ठीक है, सारा मटेरियल वही लगेगा। कॉस्ट कटिंग तो तब हो सकती है कि आप फ्रेम वगैरह जो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर है उसका। दूसरा क्या है कि एक चीज मास प्रोड्यूस्ड है, दूसरी बनेगी एक जॉब, तो कॉस्ट तो वैसे जॉब की ज्यादा होती है मास प्रोड्यूस्ड आइटम से, कॉस्ट कटिंग कर नहीं पाएंगे बेटा ऐसे। हाँ जी सर। एक टूल्ड अप आइटम बन रहा है, धड़ाधड़ बन के आ रहे हैं डाइयों में से, ठीक है ना? एक आप कराओगे लेबर मैनुअल उससे, उसमें तो आपकी कॉस्ट शूट अप करेगी ही करेगी। बेटा समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो ये चीज आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और मतलब देखो अगर बेटा, या करोगे तो तो इट जो विल बी। चट्टा सर ने बोला है तो ही इज गोइंग टू शेयर 2 अटैचमेंट विच आर इन अ सिंगल फ्रेम। तो आइदर यू मैन्युफैक्चर इट एट लो कॉस्ट, आप उसका लो कॉस्ट कोई जो ना सोल्यूशन दे दो, और यू जस्ट ऐड ऑन अनदर अटैचमेंट टू दैट गिवन फ्रेम। तो कभी सर एक जाती ना मेरे ख्याल से हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना यूनिवर्सिटी हाँ का, हाँ हाँ, इनकी भी इनको रिक्वायरमेंट। प्लांट्स के लिए जो ड्रिल करने होते हैं, इनको वो कोई चीज चाहिए। वैसे हाँ तो हाँ वो हाँ, भी रेडीमेड मिलते हैं, पीटीओ शाफ्ट से चलने वाले लिफ्ट के साथ वो नीचे ऊपर हो जाया करता है। आई हाँ डोंट नो जी, हाँ व्हाई दे जी। डोंट हैव एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड, बिकॉज ऐसी कोई भी जो हैवी इम्प्लीमेंट्स है उसमें कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगी ही होगी। हम्म। बट इस तरह की कोई चीज फिर भी सोची जा सकती है कि चलो एक्चुअली और सर उनका आइडिया, यूनिवर्सिटी के काम ही आएगी। और उसमें चट्टा जी है कि उनका बच्चे एटलीस्ट नहीं, ये गियर ट्रेन वगैरह तो डिजाइन करेंगे ना, उसके लिए बेवल गियर लगने हैं उसमें, हाँ जी सर, हाँ जी। तो एक डिजाइन तो सर फैब्रिकेशन वैसे प्रोजेक्ट वो बन सकता ये है। इनका सर जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह इनका डिपार्टमेंट का ये रहता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट यहीं से बन के यहीं पे मिल जाए, हमारी जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो या परचेज हमें हाँ ना करना पड़े। उस हाँ उनके जी हाँ जी पीछे हाँ मतलब जी। उनका जो टारगेट है वो ये है। हाँ अब ठीक है, चलो वो भी बुरी चीज नहीं है ना, बच्चे गियर हाँ, ट्रेन वगैरह डिजाइन करना सीख लेंगे, फैब्रिकेट कर लेंगे उसके बाद डिजाइनिंग के बाद।
ठीक है और सर, चीज ठीक है। यूनिवर्सिटी के काम भी आएगी। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। यूनिवर्सिटी किया तो यूनिवर्सिटी में फंडिंग भी हो जाएगी इंटरनली, मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन पार्ट तो हो ही जानी चाहिए। हाँ, कुछ नहीं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो उनके पास ऑलरेडी ना कुछ मशीनें पड़ी हैं जो थोड़ा बहुत खराब हैं, तो वो दे सकते हैं इनको, क्योंकि हमने भी उनको ऑलरेडी कुछ मशीनें प्रोवाइड कराई हैं जो बच्चों ने ही पहले बनाई थी। ओके ओके। हाँ, लेकिन वो पहले लॉन डिजाइन, मोवर भी हमने बनवाए हैं यहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये भी पॉसिबल है सर। सर मैंने इनको एक भी बोला था कि जैसे मैंने ये भी सजेशन दिया था कल कि जैसे लेथ मशीन है, उसके ऊपर हम लोग जैसे अगर एक बच्चा या दो बच्चे मैक्सिमम करना चाहें तो, मतलब छोटा प्रोजेक्ट है, उसमें जो रोटरी फिक्सचर फ्रिक्शन है, हाँ जी, उसका जो एक सर हम लोग जैसे टूल पोस्ट है, उसको जैसे रिमूवेबल होती है वो, तो एक टूल पोस्ट के ऊपर हम लोग जो फिक्स्ड फिक्सचर बना लें सिस्टम, ताकि उसको फुल्ली या तो रिमूव किया जा सके या फुल्ली चलाया जा सके। तो जब हमें रोटरी फ्रिक्शन वेल्डिंग करनी है तो वो टेल स्टॉक की जगह, जो टेल स्टॉक रिमूव करके उसकी जगह वो फिक्सचर लग जाए, तो ये परमानेंट फिक्सचर बन जाएगा एक। ये भी कर सकते हैं, या फिर एज जैसे कल बताया था कि फुल मशीन बना लो और कम जो रोटरी उसकी फ्रिक्शन वेल्डिंग, हाँ हाँ। हाँ जी, मुझे लगता है इनको और ना उसके, थोड़ा दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट रोटरी फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसलिए हाँ जी, इनको हाँ जी, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि इट इज अ सिंपल मशीन एंड विच कैन बी हाँ जी, इजीली, यू कैन से, हाँ जी, मैन्युफैक्चर्ड फॉर लो मैन्युफैक्चर, हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, इनका लो हाँ मेल्टिंग जी, हाँ पॉइंट जी, अलॉय है। हाँ बिल्कुल हाँ। सर। चलो तो देखते हैं सर ठीक है। जैसे जैसे हाँ, सजेशंस आ रहे हैं तो बेटा उस हिसाब आप से। लोग वर्कआउट करो इसको, अगर उसी को ही करना है तो चलो बल्लास सर ने जो बोला है आप उसके हिसाब से देख सकते हो। हाँ जी सर। ओके। ठीक है ना, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से गूगल फॉर्म भरना है। नेक्स्ट किसका है भाई, जिसका प्रोजेक्ट फाइनल है? नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट? और सिमरन और सुमीत का तो हो चुका है, वो तो क्विट कर सकते हैं। हाँ, जिनका फाइनल हो गया है ना डिस्कशन भी, वो दे कैन लीव दिस मीटिंग, और गूगल फॉर्म में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट बताओ किसका ओके है सर, नेक्स्ट? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके। कोई सिंगल वाला अंशुमान जिसका आप ऑलरेडी आपकी टीम प्रोजेक्ट भी क्विट फाइनल कर है। सकते हैं। आई थिंक नीरज का भी हो गया है। Excuse me, sir. So हाँ, we तो will tell जिसका you हो by गया बेटा evening, आप sir. क्विट कर सकते हैं। हाँ जी। So we will tell you by. So we will tell you by evening, sir. So me, Karthik and Neeraj. सर बनाना तो सर मैकेनिकल ही है सर, बस रिसर्च करनी बाकी है सर। हाँ ठीक है, वो आप उसको वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए उसको। Okay, sir. एंड आई So thank you सजेस्ट for कि your आप एक suggestion. की जगह पे दो गाड़ियां बनाए, या एक कोई रख लो फिक्स ट्रांसमीटर की जिससे उसने फिक्स डिस्टेंस पे चलना है। ओके सर। तो आपको पहले किसी रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू वो करना पड़ेगा कि डिस्टेंस का एग्जैक्ट आइडिया लगाओ, जैसे अल्ट्रासोनिक से करते हुए सर अल्ट्रासोनिक सेंसर भी लगा सकते हैं सर। अल्ट्रासोनिक नहीं चलेगा बेटा। ठीक है सर। अल्ट्रासोनिक बहुत ही डायरेक्शनल होता है, आपको चाहिए ओनली डायरेक्शनलिटी है। ओके सर। ठीक है ना, जैसे आप जीपीएस नेविगेटर लेके चलते हो तो वो ट्रिangulation से निकालता है उसकी लोकेशन। यस सर। अगर आपने ऑटोनोमस व्हीकल बनाना है कि कहीं पे चल सके हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में ना, उस पर्सपेक्टिव से आप देखो कि कॉरिडोर में वो जगह जगह पे उसके पास ट्रांसमीटर्स हो जिनसे वो अपना डिस्टेंस लेकर के आगे बढ़ेगा। ओके सर। सर ऐसा भी तो कर के सकते लिए हैं कि ओपन में मतलब जीपीएस यूज करते हैं, इंटरनल में ऐसे आप लोकल एंटीना से ट्रिangulation करते हो। ओके सर। वो अगर आप एक भी बना के देख लोगे ना, दो एंटीना के या तीन एंटीना के साथ, अगर दो एंटीना है तो उनके मीडियम पे व्हीकल चल सकता है। सर एक और आइडिया है सर, जैसे एक फिक्स्ड लाइन पे चले सर, मतलब अगर एक प्लेटफॉर्म बना दें, मतलब नहीं जैसे नहीं ब्लैक कलर नहीं, की लाइन। वो लाइन ट्रैकिंग इस रोबोट तरह के होते हैं, ऑलरेडी ना डेडिकेटेड लोग, होते हैं। हाँ, कर चुके हैं। तो ये आजकल ना बागे देखोगे ओला उबर की ड्राइवरलेस कार लॉन्च हो गई है, तो दे विल मैनेज देमसेल्फ इन, यू कैन से ह्यूज ट्रैफिक, वो जीपीएस सारा सिग्नल होगा, तो इंडिपेंडेंट नहीं चलेगी, विल सेंस द, यू कैन से नाइबरहुड स्पेस, और अकॉर्डिंगली द डिवाइस विल बी मैनेज्ड। आप इस तरह से दो डिवाइस लेके आपस में पैरेलल कुछ करो कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको सेंस करके उसके हिसाब से एक्शन लेके फिर चले। ओके सर।
तो आप लोग इसको वर्कआउट करो, कोई नहीं, आप आज का टाइम ले लो। ठीक है सर। हाँ, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह भी आते हैं जो थोड़े बहुत, उससे काम चलेगा नहीं चलेगा? सर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स ना बिल्कुल क्लोज अप्रोच के वक्त काम अच्छा। आते हैं। ठीक। नेविगेशन के लिए तो जो एंटीना है ना ओमनी डायरेक्शनल वो हाँ, काम तो आएंगे, उसमें तो इनको ये है सिर्फ कि जो रेगुलेशन से अगल निकालेंगे। बगल कितनी स्पीड से व्हीकल आ रहा है, थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा आपको, उसके हाँ वो हिसाब भी से होगा। अपनी स्पीड को रेगुलेट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम अगर नॉर्मल कार की बात करें उसमें जीपीएस नेविगेटर भी है और अल्ट्रासोनिक सेंसर भी रिवर्स में जो काम करता है, तो लाइकवाइज इनको देखना पड़ेगा। Okay, sir, we will work out this, sir. ठीक है बेटा। चलो ठीक Thank है, you. तुम Thank you, मीटिंग लीव कर लो बेटा। हाँ, sir. Thank you, sir. ये दो वॉइस वॉइस हमारी बला वो सुखजिंदर का। सर के पास इको हो रही है सर। अच्छा, सुखविंदर सर को 2 डिवाइस से लॉक किया है? नो सर, एक ही से है। अच्छा, अब ठीक है। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, किसका है नेक्स्ट बताओ। राजेंद्र सर का शायद 2 डिवाइस से है। मेरा इको हो रही, राजेंद्र देखो यार अपना। हाँ चलो रोल नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट बताओ। सर मैं यहाँ रोल नंबर ये इको आ ओके, रही है, हर्ष शर्मा और मनविंदर। इको आ रही है, इको। सर लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख लो एक बार। मैं अपना एक छूट तो मेरी एक कर लूँ। हाँ हाँ हाँ, करो देखो। चलो नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट सर रोल नंबर 1549 यार, एक मिनट फिर से बोलोगे? सुखजिंदर जी किसी माइक्रोफोन बंद कर लो अपना। हाँ ठीक है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे? 3015। सर मनविंदर सिंह, तेजिंदर और तरुण सर रोबोटिक आर्म बनाएंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पिक एंड प्लेस रोबोट। अच्छा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके लिए मटेरियल सर्वो मोटर यूज करेंगे सर, और आर्डिनो के साथ बनाएंगे। वो अपने आप अरेंज करोगे ना सारा अपने जो। हाँ जी सर। देखो, मटेरियल में अगर प्रॉब्लम आए तो सुखविंदर सर तुम्हारी हेल्प कर देंगे, क्योंकि है ना? कुछ एज मोटर्स यूर हमारे पास ऑलरेडी। पड़ी है, फिर वो तुम्हें सर्किट डिजाइन उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। अभी ये है कि ऑफलाइन कब आते हो तुम लोग, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आना पड़ेगा। नहीं, कहाँ रहते हो तुम लोग? रहते हो पटियाला ही रहते हैं सर। अच्छा, तीनों लोकल हो? यस सर, लोकल है। यस सर। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो इट इज एडवाइज दैट यू कीप सुखजिंदर सर एज योर मेंटर एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मटेरियल व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल। उसके हिसाब से आप अपना सर्किट डिजाइन कर लेना। ठीक है, तो तुम लोग भर देना गूगल फॉर्म। बाकी आगे नेक्स्ट भाई और किसका है? नेक्स्ट बताओ। सर रोल नंबर 6, 7 and 24। रोल नंबर 6, 7 और 24 सर। क्या है प्रोजेक्ट? सर सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, वो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हीकल का है? नहीं सर, ऑटोमोबाइल का बनाएंगे सर हम स्कैड सॉफ्टवेयर पे। देखो बेटा, सस्पेंशन सिस्टम तो डिजाइन ना किसी बुक में मिल जाएगा ऑलरेडी। तो तुम्हारा उसमें क्या इनपुट होगा एंड व्हाट एडिशनल फीचर यू विल लर्न, वो थोड़ा हमें बता सर दो। हम कैलकुलेशन और उसमें सर टेस्ट वगैरह कर लेंगे। नहीं, वो तो मेरे को लगता है शायद मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है जैसे आजकल वो कंपोजिट लीफ स्प्रिंग वगैरह वो डिफरेंट टाइप के यूज कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल you can go to fit that particular leaf spring and you do analysis according to that new material or component which has been added. कुछ सर थोड़ा बहुत एक चीज और भी कर सकते हैं अगर मटेरियल चेंज करके इनको लगता है। जस्ट फॉर सजेशन, जैसे आजकल ना नासा वाले भी रोवर वगैरह बच्चों से डिजाइन कराते हैं, वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हर एक व्हील की और इंटेलिजेंट सस्पेंशन। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी ना ऑटोनोमस व्हीकल में तो अपने आप उसको ऊपर उठा लेगा एक व्हील को। तो कन्वेंशनल मैकेनिकल सस्पेंशन की बजाय उसमें डिसीजन मेकिंग होती है कि उसको ऊपर अपना प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल रखना है, तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगी उसके हिसाब से व्हील्स को अपने आप एडजस्ट करके चलता है।
इट मूव्स वेरी स्लोली, लेकिन वो अपने आप एडजस्टमेंट करता है। तो आप वैसा कोई रोवर बनाने का भी सोच सकते हो। वो तो अब इनसे पूछना पड़ेगा भाई, तुम लोग देखो बताओ। हाँ मतलब मेरा सजेशन है कि ऐसा कुछ होगा तो उसमें नॉवेल्टी होगी आपके काम में। ओके सर। तो उसमें कुछ एडिशनल है ना स्मार्ट फीचर ऐड करो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी यू कैन से फाइंड इन नंबर ऑफ बुक्स कन्वेंशनल डिजाइन। तो आप जो सर ने बोला है, या यू कैन यूज सम अदर, सपोज स्प्रिंग है ना, स्मार्ट स्प्रिंग वगैरह होते हैं, स्मार्ट मटेरियल्स है ना, वो डैम्पिंग को, टाइम को कम करते हैं। हाँ जी भाई। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द शॉक विच विल बी ट्रांसमिटेड, डैम्पिंग टाइम कम हो जाए, है ना। या सर मतलब एक ना अबरार जी के माइंड में भी कोई प्रोजेक्ट है, वो भी डिस्कस करना चाहते हैं। एक उनको टाइम भी दे दें, शायद बच्चों को कुछ सूटेबल मिले। अबरार आप बताइए। नहीं, पहले इनका ही फाइनल कर लें, अगर इन्हीं से रिलेटेड है तो डिस्कस कर लेते हैं अबरार। हाँ ठीक है सर। एक्चुअली एक बच्चे की कॉल भी आई थी मुझे, तो मैंने उसके साथ डिस्कस भी किया था। उसको ऑटोमेशन का और एक का पॉल्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड का सेंसर लगा के एग्जॉस्ट पे उसको ऐप के साथ कनेक्ट करने का सर एक हमने सोचा था, आइडिया था हमारे पास। तो उसकी फिजिबिलिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सेंसर है दैट इज क्वाइट चीप, तो और उसका साइज भी इज क्वाइट स्मॉल, तो उसको एग्जॉस्ट पे आप मतलब लगा सकते हो एंड यू कैन कनेक्ट इट विद द ऐप एज वेल। ऐप बनानी पड़ेगी लेकिन उसके लिए, सो दैट कैन बी लाइक लाइव, यू कैन रन मतलब ऑनलाइन लाइव आप चेक कर सकते हो लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन बाय द कार, एंड इट कैन बी रिपोर्टेड टू द डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, अगर आप उसके मतलब इफ दे एक्वायर द ऐप, अगर वो आप ये ऐप अप्रूव कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव मतलब इट कैन बी नोन दैट द एमिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड जो एमिशन है दैट इज बियॉन्ड इट्स परमिसिबल लेवल्स। मतलब मोबाइल से ही डिटेक्ट हो जाएगा वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बजाय, तुम ये बोल रहे हो हैं? यस सर। और या फिर उसको ये बताया जा सकता है दैट यू शुड गो एंड गेट योर कार चेक फॉर द पोल्यूशन लेवल। लेकिन सिर्फ सीईओ से काम चल जाएगा कोई? मतलब सारा पोल्यूशन अगर करे तो सारा करे। मेजर पॉल्यूटेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, और NO और CO, हाँ ये मेन होते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वही ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, तो बिकॉज अदरवाइज सर कॉम्प्लेक्स सेंसर्स भी आते हैं जो दोनों को भी कर सकते हैं, बाकी गैसेस को भी कर सकते हैं, बट वो फिर उसकी कॉस्ट और साइज का थोड़ा मसला है। वही फिजिबिलिटी बलराज सर के साथ मैं सोच रहा था, या बाकी टीचर्स के साथ सोच रहा था कि डिस्कस कर सकें अगर। चलो ये पहले ये सस्पेंशन वाले सिस्टम जो है ये भी आइडिया वी विल कैरी ऑन। तो सस्पेंशन वालों भाई तुम लोग अपना प्रोजेक्ट को थोड़ा सा है ना वो स्मार्ट सस्पेंशन सिस्टम कुछ ऐड ऑन करो फीचर, कि आगे जो आने वाला है शॉक तो इट कैन इजीली एडजस्ट है ना बिफोर योर व्हीकल पास थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लेस। उस तरह से कुछ करना पड़ेगा, देन यू कैन डिजाइन ईच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट, क्योंकि ये तो रेडीमेड आपको मिल जाएगी सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन की पूरी रिपोर्ट, इसमें कुछ नया नहीं होगा। ओके सर, करेंगे सर, हम ऐड कर देंगे इसमें। क्यों बुला सर, क्या आप कहते हो? हाँ ठीक है सर, या तो पूरा स्पेसिफिक स्क्रैच से डिजाइन करें, बट आजकल जो चीज है वो रोबोट वालों पे ज्यादा है फोकस। हाँ हाँ, हालांकि मैंने लिस्ट में भी डाला था इफ दे विश दे कैन डू इट, बट अब मेरे को लग रहा है एज एन आफ्टर थॉट के थोड़ा स्मार्टनेस वाली और ज्यादा बढ़ना चाहिए, उसमें नया सीखेंगे भी बच्चे। अगर जिनका हो गया है बेटा वो क्विट कर लो। तो स्प्रिंग वाली मतलब सस्पेंशन सिस्टम है ना, आप उसमें थोड़ा सा कोई स्मार्ट फीचर ऐड करो है ना, देन यू कैन गो अहेड विद योर प्रपोजल। नहीं तो हम हो सकता है इस कंडीशन में भी थोड़ा अपनी तरफ से सजेशन देके अलाउ कर दें। ठीक है, तो हाँ ये कैन फिल अप द गूगल फॉर्म एंड ये हर्ष के साथ कितने लोग हैं? 3 है मेरे ख्याल। सर 3 लोग 7 and 24।
हाँ जी सर। ठीक है, स्टडी करके शाम तक गूगल फॉर्म भर देंगे। हाँ, तुम लोग गूगल फॉर्म भरो, फिर थोड़ा सर्च भी करो इस डायरेक्शन में कि जो स्मार्ट सस्पेंशन सिस्टम आते हैं तो एटलीस्ट 1 और 2 फीचर्स यू कैन ऐड। ना ना, आएंगे तो क्या सर, वो तो कस्टमाइज्ड ही बनते हैं। एक ना मार्स रोवर की बुक है, मैं आपसे वो उसका लिंक शेयर करता हूँ। ब्लाज म्यूट हो गया तुम्हारा माइक। मैं कह रहा था कि मार्स का जो रोवर था ना, हाँ। उस पे एक बहुत अच्छी बुक है, मैं उसका एक लिंक शेयर करता हूँ अभी, बिफोर दिस पीपल दे क्विट। तो उससे इनको काफी सारे आइडियाज मिलेंगे, उसका किंडल वर्जन अभी लेके पढ़ सकते हैं ये। चलो आप आगे ठीक है। कंटिन्यू करो, मैं मेरे को 2 मिनट दीजिए, अभी ग्रुप पे शेयर करता हूँ। तो बेटा आप लोग इसको थोड़ा स्टडी करना, सर जो लिंक शेयर कर रहे हैं, तो इट विल गिव यू सम मोर आइडिया, है ना, विच कैन बी एडेड पार्शियली इन योर प्रोजेक्ट। तो आप वो लिंक रेफर कर लो, उसको थोड़ा पढ़ो। तो 7 and 15 है ना, 7 and 15 ही है ना, तो यू कैन लीव दिस मीटिंग। लास्ट फिर म्यूट हो गया है तुम्हारा। सर मैंने म्यूट किया था, वो थोड़ी सी नॉइज आती है मेरे एंड से ना। अच्छा, तो 7 and 15 का मेरे ख्याल नाउ दे कैन लीव दिस हाँ जी सेशन। मैंने लिंक भेज दिया सर ग्रुप पे, अभी आऊँ। तो आप लिंक बेटा थोड़ा पढ़ो उसको। इसके बाद कौन है नेक्स्ट वीक जिसका प्रोजेक्ट फाइनल है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर सीगा एक। वो विनय के साथ हो तुम? या सर विनय के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल चलने दें इनको। ठीक है सर, थोड़ा सा इशू है ये ना, मेडिकल मतलब पेशेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कोई सेफ्टी इशू ना हो। देखो, एक तो बेटा तुमको लोकल में गाइड कर सकता हूँ। देयर इज अ पर्सन हु वाज एम्प्लॉयड इन फेडरल मोगल, तो उनकी खुद की बेटी ना, शी इज अराउंड 50 years, वो है ना, क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया करके जो मास्टर डिस्ट्रॉफी होती है, शी इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज सिंस बर्थ। वो कई बेड मैन्युफैक्चरर करके ना एडजस्टेबल वो प्रोवाइड कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं वो थोड़ा आपको लिंक दे सकता हूँ, तो आप चाहो तो उसमें भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो फॉर पेशेंट, या आप इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर का आइडिया जो है आप उसको वर्कआउट कर सकते हो। ओके सर, एक कंफ्यूजन थी और हैं? सर कंफ्यूजन थी एक भी, बाकी जो मतलब स्टीम इंजन के बारे में भी सोच रहे थे। नहीं बेटा देखो, अब अपने ना प्रोजेक्ट को एक एक डायरेक्शन में लेके जाओ। अगर ऐसे तुम डाइवर्ज करोगे ना, फिर तो कभी कोई निकलेगा ही नहीं। अगर सोच ले इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में, कोई बात नहीं, आप उसको करो, तो योर सब्सिक्वेंट बैचेस कैन डू इम्प्रूवमेंट इन दैट। अब पेशेंट के हिसाब से, लेकिन उसको थोड़ा विनिकल है नहीं। 3201 बेटा है नहीं मैंने सर मैसेज किया है। तो इसको थोड़ा Hello. तुम ना वर्क करो, Good तो morning, sir. एग्जिस्ट उसको मतलब ऑथराइज करके, या कुछ अपना कुछ क्या होगे, उसको करो, प्रोटोटाइप होगा, एक्चुअल होगा, क्या होगा? थोड़ा एलेबरेट करो बेटा 3201। थोड़ा अपना आइडिया और एलेबरेट करो। मुझे लगता है विनय को आइडिया ज्यादा है बेटर, तो यू आस्क हिम टू ज्वाइन दैट मीटिंग। तो नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट? गुड मॉर्निंग सर।
हाँ जी विनय, आप तो वो ऑलरेडी। सर वो कनेक्शन वीक की वजह से सर वो हो रहा कोई नहीं। था। हाँ तो जी सर। ये जो हाँ वो सर है ना, असल में ये प्लान था, मतलब यही था भी व्हील चेयर ही बनानी है इलेक्ट्रिकल। तो लेकिन वो देख रहे थे सर वो बात ग्रुप में, वो कह रहे थे भी हम ना अभी साथ भी स्टीम इंजन भी देख रहे हैं, भी स्टीम इंजन अगर बना सके तो उसमें सर क्यों कह रहे थे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, स्टीम इंजन मतलब कुछ नए उससे लेके आओगे, क्योंकि ये तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये तो सब डिप्लीट हो रहा है, अब तो सब रिप्लेस हो रहे हैं। तो 200 साल पुराना आइटम हो गया ना बेटा। हाँ हाँ जी। या तो आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ ये इंजीनियरिंग का एक आइकन था, तो जैसे रेलवे स्टेशन पे रखा होता वैसे रखने के लिए बनाना है। हाँ जी सर। नहीं नहीं सर, वो वैसे ही मतलब प्रोजेक्ट के तौर पे बना के देखना था वही चीज। नहीं, मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर वाला कंसेप्ट तो पेशेंट खुद ही ड्राइव करेगा, है ना? कि क्या मतलब क्या सोचा है तुमने? हर पेशेंट उसको ड्राइव नहीं कर सकता। हाँ, मतलब जिसको सपोज करो हाथ ही नहीं जिस बंदे के चलते हैं। नहीं यार तो सर, थोड़ा सा होता है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकेशन भी होती है तो वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। हाँ। वैसे तो सर फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज, हाँ, कि कुछ लोग जो जैसे पर्टिकुलर सपोज करो किसी की लेग ही चली गई है, पैराप्लेजिक है उसके लिए ठीक है बिल्कुल, है ना, पैरालाइज हो गया कुछ पोर्शन, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, तो किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए डिजाइन कर सकते हो आप। यस सर। तो ठीक है, मेरे ख्याल इसी को रखो, डीजल इंजन वाला कंसेप्ट तुम अपना अपने एंड पे कभी पूरा करते रहना, लेकिन प्रोजेक्ट तो यही रखो, ये थोड़ा वायबल सा है। ठीक है सर। तो बाकी 3000 आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में क्या प्रॉब्लम लग रही है? सर वही बात थी सर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ डिवाइसेस लगे हैं ना जैसे, उनके बारे में सर नॉलेज बहुत कम थी। बेटा वही तो सीखोगे ना, अपहिल जाने में तो जोर लगता है, डाउनहिल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो वही तो सर, सीखोगे। वही सभी उसमें ही कंफ्यूज थे जो हमारे ग्रुप वाले थे ना। नहीं इतना मत घबराया करो, कभी तो सीखना पड़ेगा ना कुछ नया, प्रोजेक्ट हैंडलिंग ऐसे तो सीखोगे। इसलिए अगर कोई हेल्प चाहिए मेरे से ले सकते हो, ठीक है ना? Everybody is ready to help you take a life. बेटा कुछ सीखो, हम भी चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ना, तो यू लर्न, बिकॉज नाउ द फ्यूचर इज फॉर इंटरडिसिप्लिनरी, यू कैन से रिसर्च। तो आपको मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, सॉफ्टवेयर का काफी आइडिया, इसी बहाने सीखोगे कुछ। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, उसी को रखो, आप सुखजिंदर सर से आइडिया लो। ओके सर। ठीक है, अब तुम लोग नाउ यू कैन फिल अप द गूगल फॉर्म एंड लीव द मीटिंग। सर तो हम ना नेक्स्ट कौन बचा है भाई? नेक्स्ट बताओ। सर रोहन बोल रहा था, गुड मॉर्निंग सर। रोहन, तुम्हारा रॉकर आर्म डिजाइन था। हाँ सर, वो फाइनल है सर। तो हाँ ठीक है, वो फाइनल है मेरे ख्याल, उसमें अब कोई और डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है बिलास सर। ठीक है रोहन, मेरे ख्याल तुम्हारा रॉकर आर्म है, इट इज अ सिंगल हैंडेड प्रोजेक्ट, तो यू विल गो अप टू एनालिसिस पार्ट। हाँ जी सर। सर एक्चुअली सर मेरे को तक कि मैटलैब पर थोड़ी इसकी सिमुलिंग भी कर लेंगे। हाँ, मैटलैब का कर लेना, उसके लिए ना राजेंद्र सर ने मैटलैब यूज किया है, वो तुम्हारी जो है ना तुमको गाइड कर देंगे, जो हाँ मैटलैब जी के सर, मैंने कोड बात वगैरह की होते थी हैं। उनसे। हाँ ठीक हाँ है ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ सर, हेल्प ले सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट कौन है बेटा? रोहन के बाद रोहन की टीम में 3 लोग हैं। नहीं, अकेला है रोहन। रोहन ने अकेले काम करना है। हाँ, अकेला है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली सर जसप्रीत है सर एक। अच्छा, अभी ऐड किया है 11 रोल नंबर है ना तुम्हारे साथ? हाँ जी 11 नंबर। दो है ना बस, ठीक है, तुम दोनों लोग फिर। नेक्स्ट और कौन बच गया भाई? ईशांत। 3027 सर। हाँ, क्या करवाना बेटा? हाँ सर, मेरा प्रोजेक्ट है सर फायर फाइटिंग रोबोट। बेटा तुम यू आर कॉलिंग फ्रॉम हिमाचल? यस सर।
है ना? ठीक है, तुम्हारी नाउ यू आर फीलिंग, यू कैन से यू आर हैविंग सम मेडिकल प्रॉब्लम आई थिंक, है ना? यस सर, यस सर। तो ठीक है, आर यू ऑल राइट? हाँ सर, पहले से तो ठीक है, पर प्रॉपरली तो अभी भी नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है, मेडिकेशन लो प्रॉपर। हाँ हाँ। तो क्या बोले, फायर फाइटिंग रोबोट्स? हाँ जी सर। तो कोई और भी है तुम्हारे साथ ग्रुप में? नहीं सर, मैं सोलो हूँ अभी तो, वैसे सोलो ही कर हम्म, सकता हूँ वैसे इसको। कोई टेम्परेचर सेंसर वगैरह लगाओगे, हाँ जी है ना? सर, इसमें फायर सेंसर लगता है सर। हाँ। उसके साथ फिर वो डिटेक्ट कर लेता है आउट, और तो वो क्या, जो एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, कैसे क्या सर होता है? वाटर वाटर टैंक यूज करेंगे उसके साथ, हाँ, उसमें सर पंप के थ्रू से, पाइप के थ्रू वाटर वो स्प्रे करेगा। अच्छा, तो ये विल मैन्युफैक्चर दैट डिवाइस, यस सर। है ना? तो थोड़ा हाँ जी सर। डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी उसकी, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है, मेरे ख्याल डॉक्टर बलराज, मेरे ख्याल करने देते हैं इसको। ठीक है, तो किस आप अगर प्लेटफॉर्म पे ऐड, करोगे वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए अभी से। सर अभी ज़्यादा मैंने बस रिसर्च की नहीं है, उसके देख लूंगा किस में ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज कोई बहुत नहीं, तुम वेग सा इसको ना फिर हो थोड़ा जाए, रीड आउट करके, फायर ये बहुत फाइटिंग हैवी करना ना है हो जाए तो बेटा, ये आप हमें ऐसा लगता है। हाँ मतलब वो केमिकल कौन सा यूज करने वाले हो, CO2 बेस्ड है, हाइड्रेंट है, कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए? नहीं, हाँ ये जी, वाटर वाला यूज कर रहा है, वाटर वाला यूज़ कर रहा है सर। वाटर कैनन वाटर होती वाला है तो ना, साथ में वो टैंक वाला। जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो क्या नीश एरिया होगा, कहाँ पे इसको रखोगे? और ये भी सेंस करे कि फिर वो फायर, अगर इलेक्ट्रिकल वाले पे उसने पानी डाल दिया, ऑयल के ऊपर डाल दिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, हाँ जी सर, वो ठीक है ना? सिर्फ हाँ नॉर्मल फायर के लिए होगा सर वो, शुरू में तो फिलहाल। नहीं तो ऑटोमेटिक होगा तो अपने आप जाके चलेगा ना। हाँ जी सर, वो तो। तो फिर उसको ये ना हो कि मतलब जैसे ही आग दिखी और वो जाके उसने कर दिया काम। हाँ जी, वो सर ऐसा ना तुम्हारा रोबोट भी जल जाए भाई, हाँ, आग हो भी जाती है रोबोट तो उनमें, जल है? जाए और कोडिंग वो सेक्शन में देख लेंगे उल्टा सर। नुकसान कर दे। हाँ। नहीं होगा तो इसको, मतलब पीछे से ऑपरेट कोई करेगा, मेरे को लगता है ऐसे नहीं होगा कि ऑटो, है ना, हाँ जी ऑटो सर, उसको पायलट अच्छा, फोन मोड। से ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं वैसे। हाँ, मतलब सपोज यू हैव फायर इन सम रिमोट लोकेशन, हाँ जहाँ पे जी सर। ह्यूमन बीइंग नहीं जा सकते हैं, तो उसमें कैमरा हो तो उसको आप कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ऐसा हाँ है? जी सर। हाँ जी सर, फोन से कंट्रोल ऐप के थ्रू। सर रादर देन हम्म। मेकिंग दीज थिंग्स ना, एक मैंने देखा था कि एक रोवर बनाया है, और वो क्या करता है कि जहाँ फायर फाइटर्स आग लगी है ना, पहले उसको भेजते हैं टू डिटेक्ट दैट कि ह्यूमन बींग्स अंदर जा अच्छा, सकते हैं, कोई ऐसी डेंजरस गैस लीक तो नहीं हो रही है उसमें। तो ऐसी कोई ठीक है। चीज बना सकता है कि पहले वो भेज देते हैं उसको, वो लेवल लेवल चेक कर लेता है कि कोई डेंजरस गैसेस तो नहीं है, फिर और वो चेक टॉक्सिन्स करके वगैरह आएगा, का फिर लेवल चेक फाइटर्स कर शुरू लेगा। हो जाती है। हाँ, वो ड्रोन टाइप का हो गया, जैसे ड्रोन पहले जाता है उसके बाद पीछे आर्मी जाती है। हम्म, ऐसा कुछ बना ले अगर बनाना तो। हाँ जी वो सर। अगर बेटर है। बनाने हैं तो वो जो अबरार सर बोल रहे थे मोनोक्साइड के, ये वाले सेंसर्स लगा के अंदर भेज दे टू चेक द लेवल ऑफ द गैसेस, अगर हाँ ठीक जी है सर। लेवल में है तो ये अंदर जाके आग बुझा सकते हैं। हाँ देखो, ऐसा है कि एनवायरनमेंट में जैसे गैस का कंपोजिशन चेंज होगा, है ना, हाँ सर। तो यू हैव अ डिवाइस विच कैन सेंस द चेंज इन से गैसियस एनवायरनमेंट इन द सराउंडिंग, उसके हिसाब से वो ऑपरेट करे। तो जो अबरार सर ने बोला है ना, अगर उसको आप लिंक कर सकते हो उससे, है ना, कि जो व्हेन देयर इज अ फायर, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल फायर को ध्यान में रखना पड़ेगा, हाँ जी सर, तो उसके इलेक्ट्रिकल और ऑयल बाद, वगैरह की। हाँ, सर इसमें उसको सेंस करे। टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसर हाँ, ज्यादा काम टेम्परेचर भी करेगा हो सर? या कोई पर्टिकुलर गैस को भी सेंस कर ले, जी हाँ, जी। मल्टीपल है ना, सेंसर यूज टेम्परेचर करने को पड़ेंगे नोट उसके करे। साथ फिर। हाँ। हाँ जी तो सर, वो कोई तुम देख लो, देख वो सकते हैं इसके फिजिबल बारे सा में। हो, हाँ, हाँ उसको जी सर। कर लो। हाँ, हैवी ना हो जाए थोड़ा, उसको थोड़ा और पढ़ लो उसको, हाँ जी सर। तो देन यू कैन फिल द गूगल फॉर्म, है ना? ठीक है सर। नेक्स्ट, ठीक है, तो यू कैन लीव दिस मीटिंग। तो ओके सर। नेक्स्ट कोई बचा है? 3001 एंड सर 3004 सर जो बच गए हैं भाई, जिनका हाँ बोलो। सर हम ना ग्रुप में 5 जने हैं। कौन कौन? सर एक तो 3201, एक हाँ ठीक है, 3203। तो तुम्हारा वो क्या था प्रोजेक्ट का नाम?
इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर था सर। विनय तुम्हारा, तुम लोग यस 5 लोग सर। हो? 2 थे अभी, तो वो 2 बोल रहा था। 3201 भी है तुम्हारे साथ? सर हमारे ग्रुप पे तो अब 3201, सिर्फ, हाँ 3201, फिर एक 3203, एक 3203, 3204, हाँ हाँ 3207 और 3208। ठीक है, सारे लीट वाले ही हो गए तुम लोग। हाँ जी सर। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर की बात कर रहे हैं ना, तो वो तुम किसी पर्टिकुलर डिजीज के पेशेंट के हिसाब से बनाओ। जो फुल्ली पैरालाइज्ड है या जिसके हाथ ही नहीं काम करते हैं, वो तो ऑपरेट बेचारा कहाँ से कर पाएगा। हाँ जी उसमें सर। सेफ्टी एस्पेक्ट बहुत, दिस यू हैव टू टेक केयर, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑफ सेफ्टी, ठीक है सर। है ना। ठीक है, कोई नहीं, इसको थोड़ा पढ़ो, यू कैन गो सर अहेड। रादर और देन इसमें भी ना हम ये चीज आप अगर कंफ्यूज है कि किसके लिए बनाए किसके लिए ना बनाए, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स है ना उसमें वो एक अटैचमेंट ऐसी बनाए, बिकॉज जो चेयर्स पे चढ़ते हैं ना उनको स्टेयर चढ़ने में प्रॉब्लम आती है। जो हर्षित पाल काम कर रहा है सर, प्रहलाद सर के अंडर कर रहा है वो, तो उस वैसे पे तो कुछ एक ना मदद चेयर मैंने लेकर ऑलरेडी देखी है, हाँ वो चेयर ना, वो मतलब सेम भी काम सीढ़ियाँ पे करे। भी एडजस्ट हो जाती है। वो सर हाँ मैंने तो भी इसको कल भी कहा बिल्कुल था राणा जी कि आप ना स्टेयर्स के लिए जैसे गियर्स की कॉन्जुगेट हम डिजाइन करते हैं, तो स्टेयर की प्रोफाइल के लिए कॉन्जुगेट डिजाइन हो जाएगा। ऑलरेडी सर इस पे काम कर भी रहा है, तो हेल्प भी मिल जाएगी हर्षित पाल से, वो इस पे पीएचडी अच्छा कर रहा है अच्छा, प्रहलाद सर के अंदर सर। ओके ओके ओके। तो बेटा आप ना रादर देन हरप्रीत सर जो कैड लैब में हैं, तो ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, और ही इज हैविंग वेरी गुड हैंड ऑन सॉफ्टवेयर आल्सो। आप वो उनकी जरूर हेल्प हेल्प से, करवाएंगे है ना, इसमें। वो आपको हेल्प भी मिल जाएगी। फैब्रिकेशन वगैरह वाला पार्ट आपने मॉडलिंग वाला देखना पड़ेगा आपको, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लो। सर वो उनको ठीक है न्यू सर। आइडियाज भी दे देंगे ना कि अगर ये हाँ नहीं कर बिल्कुल, सकते तो ये कर लो। ठीक वो है सर। हाँ काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप यू कैन कंसल्ट हिम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक सम चेंजेस और टेक हिज हेल्प। ठीक है सर। हाँ तो ठीक है, बाकी जो तुम्हारा 5 का ग्रुप है तो तुम लीव कर सकते हो। बाकी जो बच गए हैं भाई, वो अपना प्रोजेक्ट बताओ, फाइनल करो फिर इसको। आप कोई थैंक यू। बचा है? मेरा ख्याल कोई नहीं थैंक यू बचा सर। है। ओके बेटा, थैंक यू। आप कोई, हाँ आदिल, है सर, अभी अमीशपुरी इज देयर, आदिल इज अमीश देयर। बोलो भाई, अमीश तुम अपना बताओ क्या है तुम्हारा। सर ओडिनो रोबोट के बारे में से सोच रहे थे कि है वो वाला बना लो। सर ओडिनो से रोबोट वाला सर। बलराज सर इसके बारे में बेटर बता सकते हैं, सुखजिंदर सर सर दोनों की किसके बारे में बोले, मेरे को समझ में नहीं आया। सर एक्चुअली सर हमने आर्डिनो रोबोट के बारे में सोचा था, तो हमने कंसल्ट भी किया बुट्टर सर को, बट सर वो कहते हैं कि थोड़ी सी उसमें ना इनोवेशन की जरूरत है, तो हमें उसका थोड़ा सा कम आइडिया सर। देखो सर ने कहा, उनका मतलब होगा कि बिल्कुल बेसिक रोबोट ना बना के बैठ जाओ कि कर रहा है ना, तो उसकी एक्चुएशन कैसे होनी, उसमें कोई सेंसर्स लगाने हैं। ये एक होता है कि आप हाथ ऐसे करते हो तो उसके साथ साथ वो भी कर रहा है, समथिंग ऑन दोज लाइंस आपको इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। तो जिंदर जी आप सजेस्ट कीजिए क्या करेंगे। इसके लिए दिक्कत ये है, इन दोनों को कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, एक कहीं और बैठा है एक कहीं और बैठा है, इनकी प्रॉब्लम। कहाँ कहाँ को बिलोंग करते हैं? सर मैं नंगल सर, ये बठिंडा से है। अच्छा, पंजाब में ओपोजिट तो कॉर्नर आपस पे में बैठे कोऑर्डिनेट हो। कैसे करेंगे क्या? देखो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट तो कर लेंगे आपस में डेटा एक्सचेंज करके, जब फैब्रिकेशन की बात आएगी फिर उनके लिए चैलेंजिंग होगा। कि अगर आपने उसका सिर्फ प्रोटो मींस सिर्फ एनालिसिस पॉइंट और उसके व्यू आपने सिर्फ उसका डिजाइन बना लिया, सब बना लिया, लेकिन फैब्रिकेशन कैसे पॉसिबल आपका? फैब्रिकेशन में इशू रहेगा जो, या तो ऐसा करें कि सब असेंबलीज में डिवाइड करें, उसको बाद में उसको इंटीग्रेट करें। बलराज तुम्हारे बैकग्राउंड में मुझे तो आवाज आ रही है क्या? सुखिंदर सर आप अपना म्यूट करना, इको पड़ रही है आपके पास। मैं ही कह रहा था कि या तो आप सब असेंबलीज बना लो, जैसे मेन असेंबली की 2 मेजर सब असेंबलीज रखो,
एक पे आदिल काम कर ले, एक पे अमीश काम कर ले, बाद में दोनों को इंटीग्रेट कर लो, दैट कैन बी डन। बेटा फैब्रिकेशन के टाइम यू कैन सपोज रिसाइड एट वन प्लेस, चाहे बठिंडा आ जाओ चाहे नंगल आ जाओ, है ना, यह सब असेंबली बना लो, उसके बाद असेंबली के टाइम इकट्ठा हो जाओ कहीं पे। ये भी एक ना सीखने का होगा इनका कि रिमोट लोकेशंस पे आपने कैसे एक दूसरे को सूट करती सब असेंबलीज बनानी है, ये बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि डिजाइन वाला पार्ट तो इट कैन बी डन व्हाइल रिसाइडिंग एट रिमोट प्लेसेस, आजकल तो कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं है ना, आप फ्रिक्वेंटली यू कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। बस फैब्रिकेशन के लिए इफ यू डिवाइड द असेंबली, तो फाइनल असेंबली के टाइम हो सकता है या इन बिटवीन यू हैव टू डू सम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, तो वो आप उसको लेटर ऑन वर्कआउट कर लेना, है ना। तो आप इस डायरेक्शन में सोच लो कि आपने उसको स्प्लिट करके बाद में जरूरत पड़ेगी तो आपने इकट्ठा कैसे होना है। सर देख लेंगे, चलो इसको वर्कआउट कर लो। और उसका अल्टरनेट भी कोई और अपना पैरेलल अभी देखो कि क्या है, ठीक है ना, डिसाइड करके कि आप ये कर सर पाओगे एक ऑप्शन कैसे। लेके हम देख लेंगे कि हम साथ में एक ऑप्शन ले लेंगे कि अगर नहीं हुआ तो हम फिर दूसरा प्रोजेक्ट बना लेंगे हम फिर। हाँ, लेकिन बेटा ऑप्शन ना आप शुरू में ही हमें बता देना। अभी 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 लेके चलना पड़ेगा, अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे देन यू हैव टू डिसाइड हाउ टू फैब्रिकेट इट, ठीक है, ये चीज है। हाँ जी। तो क्योंकि इसमें 3001 दोनों एंड की आपकी कोऑर्डिनेशन चाहिए, आप दोनों की वो। हाँ जी सर। टूरिज्म का तो ठीक है, 4 और 1 का था ना ये जॉइंट प्रोजेक्ट। यस सर। हाँ जी सर। बेटा आप लोग शाम तक बात कर लो, तो इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट यू कैन डिवाइड, है ना, लेटर ऑन इन फैब्रिकेशन स्टेज यू हैव टू कम फिजिकली, वो आप देख लो। नहीं तो आप शुरू में ही थोड़ा यू कैन थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर अदर यू कैन से प्रोजेक्ट, तो वो आप इंडिपेंडेंटली कर सको। तो आपके पास टाइम है, शाम तक आप सोच लो इसको। और किसका बचा है? सर बाकी हो गए सर, सारे हो गए ना, ठीक है। तो आप लोग गूगल फॉर्म में डिटेल भर दो जो हमने बोला है, या तो उसको देख लो कैसे इंटीग्रेशन करना है उसका, और यू कैन थिंक ऑन डूइंग सम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। ओके सर। तो ठीक है मेरे ख्याल, हाँ यू कैन लीव दिस मीटिंग नाउ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके बाय। ठीक है बुला सर, फिर मेरे ख्याल ये शाम तक गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे। सर हम लोगों को ये भी एक सोचना पड़ेगा, अगर जो फैब्रिकेशन वाले बंदे हैं ना, अगर क्लासेस ऑफलाइन या कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता तो हमें ये इनको ऑप्शन देनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे उन्होंने काम करना था, सपोज करो कि वो ऑफलाइन मोड में आए ही नहीं, तो इसका भी हमें अल्टरनेटिव अभी पैरेलल लेके चलना पड़ेगा जी। मेरे ख्याल या तो फिर ये रोबोट वाला पार्ट सिमुलेट हो जाता है कहीं पे किसी सॉफ्टवेयर में। सिमुलेशन के हाँ ये वो हो जाते हैं जी, पर लेकिन वो जॉइंट टू जॉइंट का अलग अलग वो होता है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, काफी ज्यादा मैकेनिज्म डिजाइन वगैरह वाले में कर सकते हैं, बस वही है अलग अलग जॉइंट्स पे इनको देना पड़ेगा कितनी कितनी मूवमेंट उस हिसाब से करेगा, बट अलग फील्ड हो जाएगा तो उनका, मतलब काफी सारे उसके सब कंपोनेंट्स को वो करेंगे, है ना। फिर उसमें बहुत मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस है ना, तो वो काइनेमेटिक सिमुलेशन जितनी चाहो उसकी बना लो। चलो फिर हम लिमिट कर देंगे, कुछ थोड़ा बहुत इनका करवा लेंगे सॉफ्टवेयर में। बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर जो फैब्रिकेशन वाले हैं जो कहीं रिमोट एरियाज में बैठे आपस में ये कोऑर्डिनेट ही ना कर पाए, बाद में हमारे लिए ये हो के हमने इनको। हाँ इसको थोड़ा हमें तो देखना पड़ेगा कोविड की सिचुएशन का, कि नेक्स्ट मंथ हो सकता है गड़बड़ ना हो। चलो ये फिर टाइम टू टाइम हम रिपोर्ट कर देंगे, देखते हैं सर। ठीक है सर। तो ठीक है बुला सर, आप वो आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है सर, वो हाँ एलोकेशन कर लेंगे फैकल्टी वाइज। हाँ जी ठीक है सर, है ना। तो मेरे ख्याल आप मीटिंग हम एंड करते हैं, है ना। ठीक है सर, ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके ओके बाय। ओके थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।